अब सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज फिर वचन मनन करेंगे। एक विश्वासी का, एक उद्धार पाया व्यक्ति को, यीशु मसीह को अपने स्वामी ग्रहण किया व्यक्ति को पवित्र आत्मा कितना अधिक जरूरी है, इसके बारे में आज हम मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 49 वचन में उस जरूरी को बताते हैं। जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाएगा तब तक ठहरे रहना करके, इतना चुने हुए लोगों के लिए पवित्र आत्मा इतना जरूरी था। रोमियों का पत्री 8 अध्याय के 14 में पौलुस कहता है, यदि हमें परमेश्वर का पुत्र बने रहना है या कहना है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उसके लिए भी हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। रोमियों का पत्री 8 का 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। तो परमेश्वर की आत्मा पाना और आत्मा की चलाई में चलना विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बोला है, अन्यथा वो परमेश्वर का पुत्र ना कहलाएगा। और प्रेरितों का काम पहला अध्याय का 8 में कहा गया है, यीशु मसीह कहा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जो हमें सामर्थ्य की जरूरत है संसार से जीतने के लिए, शैतान की परीक्षा से जीतने के लिए, पाप से, बुराई से, अंधकार से जीतने के लिए, हर प्रकार की मुसीबत परेशानी हर चीज से जीत कर जयवंत जीवन बिताने के लिए एक सुपर ह्यूमन पावर की जरूरत है, वो जो परमेश्वर हमें देता है। वो सामर्थ्य मिलने से हमें शरीर की अभिलाषाओं से जय प्राप्त कर सकते हैं, शैतान की परीक्षा से जय प्राप्त कर सकेगा, और दुष्टात्मा की हर एक सामर्थ्य से हमें जय है, और जयवंत जीवन बिताने के लिए हमें सहायता मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का उसका 13 वचन में पवित्र आत्मा किस प्रकार से हमें मदद करता है और यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है, परंतु जब अर्थात सत्य की आत्मा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो सत्य के मार्ग पहचानने के लिए हमें पवित्र आत्मा प्राप्त करके उस आत्मा की अगुवाई में चलोगे तो हमें सत्य की मार्ग में हमें अगुवाई करता है। यूहन्ना 16 अध्याय का 8 वचन में वह आकर अर्थात पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में निरुत्तर करेगा। पाप के मार्ग से हमें अलग, सत्य के मार्ग में हमें अगुवाई करने के लिए पाप, धार्मिकता, न्याय के बारे में हमें निरुत्तर करके पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। इसी प्रकार कि पवित्र आत्मा हर एक प्रभु का बेटा बेटी जो उद्धार पाए लोगों के लिए जरूरत है,
उसके लिए पतरस कहता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मन फिराना जरूरी है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38 में मन फिराओ, हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तब पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये मन फिराओ की जिंदगी, संसार से मन हटाकर प्रभु की ओर, पाप से मन हटाकर पवित्रता की ओर, और हर एक बुराई से मन हटाकर परमेश्वर की ओर हम लोग को फिरना है, तब हम पवित्र आत्मा पाने का लायक हो जाता है। और इसको पाने के लिए लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 13 में जो लिखा है, पवित्र आत्मा पाने के लिए मांगना है, प्रार्थना करना है। 11 अध्याय का 13 वचन में लिखा गया है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। मांगने वालों को पिता, स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है, मांगना है परमेश्वर। और आत्मा से हमें भरपूर होने के लिए वचन कैसा हमें मदद करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 63 का वचन में ऐसा दिया गया है, 6 अध्याय का 63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। जो बात प्रभु कहा है, परमेश्वर की वाणी है, मुंह से निकला वो वचन है। ये वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे, ये वचन हम ग्रहण करोगे तो हम आत्मा से भरपूर होते जाएगा, क्योंकि जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन है। आत्मा में भी जीवन में भी हम लोग बढ़ते जाएंगे। और पौलुस 1 कुरिन्थी 6 अध्याय का 12 से 20 तक जो वचन है, उसमें पौलुस दिया गया है, ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक मंदिर में जो परमेश्वर रहता है, जो मन, उसी प्रकार हमारा शरीर में जो पवित्र आत्मा रहते हैं, ये शरीर को शुद्ध रखने की ज़रूरत 1 कुरिन्थी 6 अध्याय का 12 से लेकर 20 तक की जो वचन में पौलुस सच्चा से समझाया है। ये शरीर में पवित्र आत्मा का मंदिर के रूप में पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना है, इसलिए एक उदाहरण सहित बचाया है। इसलिए 6 अध्याय का 18 में लिखा है, बेविचार से बचे रहो। और एक उदाहरण बोला, बेविचारी से संगति कर करता है तो एक उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, एक शरीर हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति फिर परमेश्वर की आत्मा से संगति नहीं कर पाएगा। इसलिए शरीर को, हमारे देह को पवित्र आत्मा हमारे अंदर बने रहने के लिए देह को पवित्र रखना जरूरी है। यदि देह को हम अशुद्ध करोगे, पवित्र आत्मा दुखित होकर हमारा शरीर से अलग हो जाएगा। और इफिसियों का पत्री 5 अध्याय का 19 में, और पवित्र आत्मा से हमें भरपूर रहने के लिए किस प्रकार से मदद, 5 अध्याय को 19 में कहा गया है इफिसियों का पत्री, और ऐसा दिया गया है, आपस में भजन, स्तुतिगान, आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो। ये भी परमेश्वर की उपस्थिति में स्तुति, भजन, कीर्तन और ये सब हमारा अंदर जो पवित्र आत्मा को भरपूरी में जाने के लिए हमें मदद करता है। इसलिए पवित्र आत्मा के अधूरा बिना, हमारे पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा प्राप्त करना, पवित्र आत्मा से भरपूर होना,
आत्मा की चलाई में चलना, इस संसार से जयवंत जीवन बिताते हुए अपने जीवन को तैयारी करने के लिए और प्रभु का सेवा करने के लिए, अनेक लोगों को, बलवान को बांधने के लिए और उनके वश में पड़े हुए आत्मा को जीतने के लिए और प्रभु के सेवा में सहभागी होने के लिए और दुष्ट से जय पाने के लिए, परीक्षा से जय पाने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए, सत्य के मार्ग में चलने के लिए, ये सब कार्य के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। इसलिए दिनों में पवित्र आत्मा प्राप्त करने का और बढ़ते जाने का, आत्मा में चलने का एक लालसा हमारे अंदर रखिए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु परमेश्वर, हम आपका लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं आज जो पवित्र आत्मा की ज़रूरत आज वचन के द्वारा हमें सिखाए। लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। आत्मा प्राप्त करके प्रभु जी आत्मा में भरपूर होकर, आत्मा की अगुवाई में चलकर, आत्मा से सत्य के मार्ग में चलकर और जयवंत जीवन बिताने के लिए दुनिया का हर एक विश्वासियों को, इस वचन सुनने वालों को अनुग्रह मांग लेते हैं। हम सबको मदद कर प्रभु जी। आज यीशु मसीह आने से, यीशु मसीह के साथ मिलने का लायक हमें बना, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, दुष्ट से जय पाने के लिए, शैतान से, अंधकार की ताकत से, परीक्षा से, पाप की कामों से, बुराई से जय पाने के लिए प्रभु प्रेम पिता में आत्मा से मैं भरपूर कीजिए। हर एक विश्वासियों को मदद कर। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बने रहने के लिए प्रेम परमेश्वर, हमारे शरीर को शुद्ध रखने के लिए, हर प्रकार की व्यभिचार से, अशुद्धता से बचकर जीने के लिए, हमेशा हमारे शरीर शुद्ध रखने के लिए हमें सहायता कर। आदर महिमा आपको मिले। इस वचन के लिए धन्यवाद देते यीशु के नाम में, आमीन।